गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि हम सुबह ही उठ गए थे। सुबह उठ के नहा धो के अपना तैयार हो गए हैं। गाइस मैंने सूट पहन लिया है, तो सूट पहन के तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज है वोटिंग डे। तो वोट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हमें देना ही पड़ेगा और देना भी है। सबको देना चाहिए वोट, कभी भी अपना खाली नहीं छोड़ना चाहिए, देना चाहिए। मैं इनको यही कह रही हूँ कि नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, कर लिया। तो अब चलते हैं, पहले वोट दे के आते हैं। तो राधा आई थी काम करने के लिए, तो कहने लग पड़ी कि अगर आपको देर है तो मैं साथ वाले घर में काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद आके आपका कर लेती हूँ। तो अभी तक वहाँ से आई नहीं है, तो मैं उनको ये कह रही हूँ वो आएगी, अपने आप काम कर लेगी, हम पहले वोट दे के आते हैं। एक वोट दे के फ्री हो जाएंगे, तो आराम से अपना फिर आके दोपहर के खाने का करते हैं। वोट जो भी होते हैं बिल्कुल घर के साथ ही स्कूलों में ही होते हैं। तो हमारे घर के बिल्कुल पास है, लड़कियों का स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल है, तो वहाँ पर वोट है। तो अभी अभी बस मैं गोल्डी कह रहा है कि भाई साथ ही है, वोट वहाँ डाल दो। पहले तो इधर स्कूल में डलते थे, अब दूसरे स्कूल में, कभी वंदना स्कूल में डल जाते हैं, कभी दूसरे स्कूल में डल जाते हैं। तो वहाँ पर है, पता नहीं गोल्डी डाल के आया है नहीं डाल के आया। सोनिया से पूछती हूँ कि कोई गया है नहीं गया। सब अपने अपने आदमियों के साथ जाते हैं, वोट डाल के आ जाते हैं, क्योंकि वोट तो कभी भी अपना छोड़ना नहीं चाहिए। और वोट गाइस जरूर डालें। बस अभी अभी हम वोट डाल के आए हैं, मैं और ये। और थोड़ी देर पहले मैं चने की दाल भिगो के गई थी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं, मैं गोलू के घर जाती हूँ ना, तो गोलू मुझसे मतलब कि चने की दाल वाले चावल बनवाती है कि मम्मी आप बनाओ, आपके बहुत टेस्टी बनते हैं, आप चावल बनाओ। तो कई लोग मुझे कह चुके हैं कि आंटी आप घर में हमें चने की दाल के चावल की रेसिपी देना। तो मैंने कहा चलो बना तो रही हूँ। अब चने की दाल मैंने 3 घंटे पहले भिगो दी थी, तो बस अभी चावल बनाने जा रही हूँ। दाल अच्छे से भीग जाएगी। अगर दाल भीगी नहीं हो तो फिर मत वो पूछे पूछे तो अगर दाल भीगी नहीं होगी ना, तो फिर चावल में कच्ची कच्ची रह जाएगी। इसलिए दाल को भिगोना बड़ा जरूरी है। मैंने 3 घंटे पहले दाल भिगो दी थी। अगर आपको इमरजेंसी में जल्दी चाहिए तो आप गर्म पानी करके, कोसा पानी करके आप भिगो सकते हो। तो आज मैं रेसिपी देती हूँ आपको चने की दाल वाले चावल की। एक आलू भी डालूंगी उसमें गाइस। चने की दाल मैंने भिगो के रख दी थी, देखो 3 घंटे हो गए हैं गाइस, काफ़ी भीग गई है। और ये अच्छे से आधी तो गल भी चुकी है, बाकी चावल बनाऊंगी तो उसमें गल जाएगी। 2 बड़े बड़े मैंने प्याज लिए हैं, जो मैंने इसका छिलका उतार लिया है, और 2 टमाटर लिए हैं। अब इनको धो के तो इनको चॉप करूँगी और इसको लंबे लंबे प्याज काटूँगी। गाइस देखो मैंने वोट हम करके आए हैं, मेरा निशान देख लो गाइस। मैंने अपना कर्तव्य देश के प्रति पूरा किया। पहले डालेंगे सबसे पहले जीरा। जब जीरा अच्छे से भून जाएगा, यानी कि गोल्डन कलर का हो जाएगा, तो हम साथ में डालेंगे ये लंबे लंबे प्याज जो मैंने काट के रखे हैं। और साथ में टमाटर भी मैंने 3 टमाटर अच्छे से चॉप करके रख दिए चॉपर में। बस जीरा हमारा लाल हो गया, अब हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज मैंने ज़्यादा लाल नहीं करने हैं, आधे कच्चे आधे पक्के, ताकि ये जैसे मतलब कि नज़र आए, ऐसे टीना को अच्छे लगते हैं। और साथ साथ इसमें अब डाल देते हैं टमाटर। और 1 आलू मैंने काट के बारीक बारीक, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं, अच्छा नहीं लगता चावल मोटे मोटे, छोटे छोटे से मैंने आलू काट दिए। और इसमें अब डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी भी डालूंगी, क्योंकि चने की दाल वाले हल्दी के बिना अच्छे नहीं लगते। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला। टमाटर मैंने डाल दिए हैं और साथ साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अच्छे से इसको मैं 5-7 मिनट के लिए गैस की स्लो कर देती हूँ, ताकि अच्छे से टमाटर प्याज गल जाएंगे। टमाटर प्याज का मसाला बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। देखो जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। तो अब इसमें मैंने चने की दाल और आलू छान के रखे हैं, तो ये डाल देते हैं इसमें। इसको अच्छे से हम थोड़ा सा भूनेंगे। और 1 गिलास चावल मैंने बिल्कुल धो के रख लिए हैं। तो लोग तो इसमें चने की दाल भी डाल लेते हैं, आलू भी डाल लेते हैं, मटर भी डाल देते हैं, और आप सोयाबीन की बढ़िया भी डाल सकते हो। मैंने सोयाबीन की बढ़िया नहीं डाली, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने सोयाबीन वाले चावल बनाए थे। चावल को, चने की दाल को और आलू को मैंने अच्छे से भून लिया है। देखो बिल्कुल गाइस, कोई भी जरा सा भी पानी नहीं है, यानी कि इससे भी घी सेपरेट हो जाए। अब मैंने ये पानी डाला है। ये वाला चावल का मेरा 1 गिलास था। कुकर में हमेशा चावल में 1.5 गिलास पानी डलता है, पर मैंने इसमें 2.25 डाला है, क्योंकि इसमें आलू भी है, चावल भी है, वो भी पानी को सोखेंगे। तो इसमें मैंने 2.25 गिलास पानी डाला है। तो गाइस इसमें हम 2.25 गिलास पानी डालेंगे। पानी डाल दिया। अब इसको कुकर को अच्छे से करके इसको बंद करेंगे, 1 सीटी दिलाएंगे। 1 सीटी के बाद हल्की सी 1 सीटी, मतलब 2 सीटी से पहले इसको बंद कर देंगे और स्टीम में रखेंगे। चावल फर्स्ट क्लास बन जाएंगे गाइस।
मैंने इसमें गाइस तेज पत्ता भी, ये 3 पत्तियां हैं मैंने धो दी हैं, तो ये भी इसमें चावल में डाल देती हूँ, अच्छी खुशबू आएगी। छोटी इलायची भी डाल सकते हैं, मोटी इलायची भी डाल सकते हैं। ज़रा गर्मी है तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने तेज पत्ता डाला है। देखो गाइस चावलों की जो तरी है कितनी लाल बनी है, और चावल भी बिल्कुल अच्छे बनेंगे, रेड रेड और खिले खिले। बस इसको कुकर को करते हैं बंद। एक तरफ मैं दूध उबलना भी रख रही हूँ, तो लिखा है वोट की शक्ति देश की प्रगति, बिल्कुल अमूल के दूध के ऊपर ही लिखा है। और दूध है, साथ साथ मेरे चावल बन रहे हैं, साथ साथ दूध भी उबाल लेती हूँ। चावल मेरे बन के बिल्कुल तैयार हो गए गाइस, देखिए बिल्कुल खिले खिले चावल बने, फर्स्ट क्लास चावल बने। तो आप भी ऐसे बनाएं, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैंने अपने चावल डाल लिए, ये खा रहे हैं चावल दही के साथ, और मैं खा रही हूँ चावल प्याज के साथ और अचार के साथ। तो आप भी खा लीजिए, और अचार के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। चीना तू भी खा ले साथ साथ मेरे चावल। पापा दही के साथ खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ हाथ के साथ। कौन सा भात? हाथ। अच्छा, मैं भात हाथ के साथ भी टेस्टी लगते हैं। अचार है, ये वाला अचार मैंने डाला है, फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा है थोड़ा सा, मगर ऐसे बाहर रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा। अब तू खा के मुझे बता कि चावल कैसे लगे, और जाके वोट डाल के आ। मैं तो वोट डाल के आई हूँ, और इसके पापा भी डाल के आए हैं, मर्चीना ने भी वोट नहीं डाला है। अभी मैं इसको कह रही हूँ कि चावल खा के तो फटाफट वोट डाल के आ। पिछली बार कौन कौन गया था वोट डालने? तू माजी के साथ गई थी। पिछली बार मैं वोट देने गई थी, मैं, आप, पापा थे, माजी थी, और माजी को मैंने चेयर पे बिठा दिया था, चेयर पे ले लेके घुमा रही थी मैं माजी को। हाँ, दूर है ना, पैदल चलना पड़ता है अंदर। हाँ। स्कूल के अंदर से तो काफी दूर है। हाँ। सबसे कोने वाला रूम हमारा होता है। हाँ। फिर उसके बाद माजी गई, फिर मैं गई। माजी को तो तू ही तो स्कूटी पे लेके गई थी। हाँ। और मैं पापा के साथ गई थी। हाँ। गोल्डी चाचू उसके साथ गया था, डॉली के साथ गए थे, सब अपने अपने वोट। अभी भी आज गोल्डी चाचू, डॉली, मैं और पापा हम इकट्ठे दे के आए वोट। हम इकट्ठे गए थे, वो पहले चले गए थे। जब वहाँ जाके आए आधार कार्ड नहीं लेके गए थे पहले। हाँ, स्टार्ट करा, मैं तभी बताऊंगी। मैंने आपको बोला आधार कार्ड दे दो, आपने आधार कार्ड दे दिया, पर्ची आपने मुझे दी थी, ठीक है। वहां पे मैं गई, गुरविंदर कौर बसरा का नाम सबसे ऊपर दिख गया, माजी का, आशु चाचू का, देखा ना सबका। नहीं, मैंने ध्यान नहीं, आपका था, चाची का, आपका, सबका एक ही पेज पे था। उससे पीछे वाले पेज पे गोलू का था, कृतिका बसरा। मैंने कहा चल ठीक है, अब मेरा मिले ही ना, मैं 33 नंबर पे चली गई। फिर मैं वापस बाहर आई, जब बीएलओ नहीं बैठे हुए, हाँ, वहां पर गई। उन्होंने मेरा पर्चा लिख के दिया। फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने ना बोला कि आधार कार्ड दो, मैंने दिया आधार कार्ड। आधार कार्ड किसका है? कृतिका बसरा। कृतिका बसरा का आधार कार्ड आपने मुझे दे दिया। अच्छा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आधार कार्ड, कह कृतिका बसरा। मैंने कहा नहीं, स्वाति है, पहले भी कृतिका बोल रहे, कह कृतिका इस पे। मैंने कहा बहन का नहीं, कह चले बोला वो आंटी भी बैठी थी, कह रही चला है। मैंने कहा करने दो, कोई बात नहीं। तो साथ वाले कहते, पता 6 बज गए थे और वो लेट हो रही थी, वो 5 मिनट में बैठ नहीं पा रही थी आंटी। हाँ, गर्मी बहुत है ना, गर्मी की बात थी, वो आंटी बैठ ही नहीं पा रही थी। फिर कह रही चलो वोट डाल। फिर मैं वोट डालने की कह रही साइन तो कर, मैं साइन करना। फिर एक तो डाला, आंटी बावली हुई पड़ी थी घर जाने के। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वोट डाला, और फिर मैं डालने नहीं देते आपके चक्कर, आज मेरा अधिकार छीन लेते आप। तो गलतियां तुम अपने क्यों नहीं निकाल के रखते? तो मुझे पता ही नहीं आधार कार्ड चाहिए होता है। दूसरी बात, तो जिंदगी में वोट डाला मैंने, पिछली बार भी इसको यही नहीं पता आधार कार्ड। हाँ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। तो वोटर आईडी कार्ड मांग रहे थे मुझसे, मैंने कहा वो नहीं है मेरे पास अभी। तो आधार कार्ड कौन सा था तेरे पास? कोई आया बाहर, कोई आया लगता है। कौन आया गोल्डी? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फोन में दिखा रही थी, फोन भी डिक्की में। मैंने कहा जल्दी कर दो, डर लग रहा, डिक्की में फोन सबके आगे रखा था। हाँ। यार फिर भी होता ही है। हाँ। ये बात भी आपने नहीं बताई, वहां पहुंच के फोन कर रहे हो। फोन नहीं लेके जाना था, फोन पे कह रही फोन नहीं लेके जाना था। हाँ, तो इसलिए गाना ही डिक्की में रख जाएगी फटाफट। चलो जल्दी से चाय पियो, बाहर कोई आया। मुझे चेकिंग ही नहीं कर रहा था, अगर फोन में ले भी जाती तो। पता नहीं, हमारी बार हो रही थी चेकिंग। एक मिनट आ रही है, एक काम करेगा, इसको चेंज कर दे, इसका आधार कार्ड निकाल दे। ठीक है। शाम को चाय का टाइम हो चुका है, टी टाइम, और अपना वोटिंग दिखा दो जो हमारा अधिकार है। ये देखो गाइस, सुबह से मुझे परेशान कर रहे हैं कि यूट्यूब पे अपनी को दिखाओ, मैंने वोट डाला है, दिखाओ। गाइस इनको आप वो दे देना
ट्रॉफी दे देना। इन्होंने वोट डाल दिया, बार बार मुझे कह रहे हैं दिखा दिखा दिखा, आखिर दुखी हो गए दिखाना पड़ गया, क्योंकि देखो अभी 6 बजे हैं, सारी रात मुझे 12 बजे तक 11 बजे तक जागना है, मैं 5 घंटे और नहीं सो सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती प्लीज। और गाइज इनको आप प्लीज बोल देना थैंक यू सो मच, ये आपने वोट दिया है। क्या कर लिए छोड़िए गाइस, इसको ये जगह बड़ी पसंद आती है, कोको को दरवाजे के पीछे, और ये यहाँ पर इनको ठंडी ठंडी जगह मिलती है। ऐसे बैठी हुई है। हाँ ये ना तेरे कमरे में आने को कर रही थी, तो मैंने कहा चल तेरे कमरे में आ रही है, एसी की हवा आ रही है इसको, देख तेरे पर कैसे बैठी हुई थी, मुझे देख के आई है। तो बैठी नहीं तो मैं तो पता नहीं कहाँ पर है, इसको देख रही थी, मेरे को देख के अपने आप आई है ये। जा निक्की चाची बस बैठ जा, जा वहाँ बैठ जा, चाची बस बैठ जा, जा। मीना खेरा जी, अभी मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, आपने कहा था कि मैं भी ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, मेरा पहला कमेंट आपसे है, तो आपने ब्लॉग कैसे शुरू किया? असल में बात ये है कि मैं तो ब्लॉग्स नहीं बनाती थी, तो मुझे गोलू ने, संदीप ने और पायल ने कहा था कि मम्मी आप यहाँ पर आओ, आप ब्लॉग स्टार्ट करो। तो मेरा सबसे पहला ब्लॉग जो स्टार्ट किया था वो पायल ने स्टार्ट किया था। जैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप, आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। तो मम्मी नया नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही है, तो जैसे आप हमें प्यार करते हो वैसे मम्मी के ब्लॉग को भी प्यार दो। इनके जो ब्लॉग का नाम है फैमिली चैनल है, ऐसे पायल ने बोला था। तो वहीं पर ही मेरे सारे के सारे मतलब कि सब्सक्राइबर जो उनके थे, जो मुझे प्यार करते थे, समझते थे कि गोलू की मम्मी है, तो उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, बहुत प्यार किया, और अभी भी मेरे मतलब ब्लॉग्स को बहुत प्यार करते हैं। मैंने इस तरह स्टार्ट किया था, क्योंकि स्टार्ट ही मेरा पायल ने किया था। जितने दिन मैं उनके घर गई थी, बस मैं बोलती थी, वो बोलते थे, हम मिल के अपना ब्लॉग बना लेते थे। फिर जब मैं घर आ गई थी तो मैंने अपने फिर बनाए थे। सबसे पहला स्टार्ट मेरा पायल ने किया था। अभी मैंने आपका भी कमेंट्स पढ़ा था, तन्नू वेट्स मोनू, तो आप भी चीना को बड़ा प्यार करते हैं, और चीना के पापा भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच जो हमारे ब्लॉग्स देखते हो और हमें बहुत प्यार करते हो। थैंक यू। सो गाइज हमने ये मंगवाया था पपीता, जो ब्लिंकिट से आया था। ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल इम्पोर्टेड था, बहुत ही मतलब जैसे कि लाजवाब हो, लेकिन अंदर से प्रॉपर ऐसे गंदा सा निकला है। आपने खाकर देखा? मैंने खा के देखा, बड़ा फीका है। ये फीका कैसे निकला? इम्पोर्टेड होता है ये तो इतना। अगर पीला पीसी ले रहा हो, ये देख बिल्कुल फीका, कोई टेस्ट नहीं आ रहा। ये टेस्ट नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे तरबूज या खरबूजा नहीं खाते हम, उसे टेस्ट लग रहा है। क्या फायदा है इतना महंगा इम्पोर्टेड मंगवाने का? इम्पोर्टेड मंगाया, बिल्कुल जाली वाला है, बिल्कुल डब्बे पैक हो गया है। हाँ डब्बे में आता है पैक। डब्बे पैक आता है, इसका डब्बा भी अलग था, सारा कुछ अलग था। उसमें बात पन्ने की पैकिंग थी, जाली वाली पन्ने की, उसके बाद बिल्कुल फीका निकला है, बिल्कुल फीका है। मैंने अभी एक कमेंट्स पढ़ा है, तेरा शुक्रिया जिंदगी। उन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चन किए हैं, और मैं जरूर बिल्कुल आपको तीनों का आंसर दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंकल आपकी तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती? पहली बात, इनका 3 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन की वजह से इनकी मतलब कि चलने में भी इनकी दिक्कत आती है, इनको मतलब नसों में प्रॉब्लम है, सारे पैरों में दर्द होती है। आपको पता ही है ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन ये करवा जरूर लिया है, मगर इतना कामयाब नहीं है। तो मुझे भी डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोला है कि आपके भी नसों में दर्द होता है, आप करवा सकते हो, मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इनका ही कामयाब नहीं है तो मैं क्या करवाऊंगी। इसलिए ये थोड़े ठीक नहीं रहते। जब से ऑपरेशन कराया, थोड़ा बोलने में भी इन्हें दिक्कत आती है, हाथ भी थोड़ा सा कांपता है, तो इस वजह से बस धीरे धीरे ये भी सही हो जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन कि सोनिया के घर में कौन कौन है? सोनिया जो मेरी देवरानी है, 2nd नंबर वाली सोनिया, और जो उनका हस्बैंड है अमन, और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। तो ये 4 मेंबर हैं। ये इसलिए ब्लॉग में नहीं आते, इनको ब्लॉग में आना पसंद नहीं है। आपको पता गोल्टी आता है, हम 3 भाई हैं, मतलब चार भाई थे, जिसमें से आशू अब नहीं है। तो आशू की बीबी जो निक्की है वो भी ब्लॉग बनाती है, गोल्टी भी ब्लॉग बनाता है, वो सोने के घर से कोई ब्लॉग नहीं बनाता, ना ही उनको आना पसंद है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि आपने हमारे घर में सुना है कि चेरी कौन है? चेरी जो है वो निक्की के लड़के का नाम है, रौनक भी है और चेरी भी है। चेरी इसकी नानी ने नाम रखा था, रौनक रखा था हमने। तो रौनक मतलब कि यहाँ पर रखा गया है, और चेरी इसकी नानी ने बोला था। तो चेरी भी बोलते हैं, रौनक भी बोलते हैं, इसकी नानी चेरी बोलती है। तो आपके मैंने तीनों क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। बाकी ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, टाइम लगता है। आपको पता बीमारी आते फटाफट आ जाती है। अब मैं गंगाराम हॉस्पिटल से, बालाजी हॉस्पिटल से इनका इलाज करा रही हूँ, तो बस भगवान करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।